बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज जनाब हाज़िर हूँ मैं कीमा आलू की रेसिपी लेकर, बिल्कुल एक नए अंदाज में। और आप इसे बनाएंगे, एक बार बनाएंगे तो बार बार खाएंगे। ये इतना मज़ेदार है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कुकर ले लिया है और मेरे पास आधा किलो का कीमा है, हड्डी वाला कीमा है ये। और मैं इसको सबसे पहले मैं कुकर में डालूँगी और उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है, तकरीबन 1 पाव टमाटर है। 1 पाव से ज़्यादा ही है। तो मैंने इसके सिरे को इस तरह से काट लिया है ताकि हम बाद में छिलके ईज़िली उतार लें आराम से। और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मैंने यहाँ पे 1 पोती लहसुन के लिए पूरी मैंने छील ली है और मैं ऐसे साबित डालूँगी, पेस्ट नहीं डालना है हमें। मैंने यहाँ पे 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं जिन्हें मैं 4 हिस्सों में काट करके इसमें ऐड कर दूँगी। और ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट अंदाज में मैं आपको बता रही हूँ। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक डिश है ये। यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ। मैंने 2 चम्मच नमक डाला है और मैंने बीफ का कीमा यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अच्छा जनाब, मैं यहाँ पे एक आधी चम्मच मैं इसमें हल्दी इस्तेमाल कर रही हूँ और आधी चम्मच मैंने यहाँ पे पीसी मिर्च का डाला है। आधा गिलास मैं पानी ऐड कर रही हूँ। मैं सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं कुकर बंद करके इसको शुरू के 3 मिनट में तेज़ आंच पे रखूँगी। उसके बाद मैं 20 मिनट के लिए धीमी आंच पे, दम वाली आंच पे इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। तो जनाब हमारा ये देखिए कीमा गल चुका है। और अब मैं इसके क्या करूँगी, जितने भी हमारे टमाटर उसके छिलके ईज़िली अब आराम से पहले मैं निकाल लूँगी। ये देखिए कट करके नहीं डालने से ये फ़ायदा होता है, आपके जो छिलके हैं वो एक दफ़ा में ही आराम से बाहर आ जाते, हिस्सों में कटते नहीं हैं, तकसीम नहीं होते। ईज़िली मैं सारे छिलके आराम से निकाल लूँगी इसके। ये देखिए ये एक दफ़ा में ही सारे बाहर आ जाते, बहुत ही आसानी से। तो ये देखें ये मैंने सारे छिलके आराम से इसके निकाल लिए हैं। अब मैं इसको तेज़ आंच मैंने कर दिया है और मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है और उसमें मैंने ये सारे जो है इसमें डाल दिया है मैंने कुकर से निकाल के। अब मैं इसको तेज़ आंच पे पका रही हूँ। मैंने आंच को तेज़ कर दी है, ज़्यादा नहीं, मीडियम फ्लेम में है मेरा। अच्छा जनाब, तो अब मैं इसको मैं तेज़ आंच पे मैं पका रही हूँ ताकि मुझे इसका पानी मैं खुश्क करना चाह रही हूँ। पानी खुश्क हो जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया था। मैंने यहाँ पे 6 हरी मिर्च ली थी। 6 हरी मिर्च छोटी वाली, जो डार्क ग्रीन कलर की होती है वो मैंने नहीं ली थी। ये जो थोड़ी सी बड़ी होती है ना, इसमें थोड़ी सी जो तीखापन है वो कम होता है। तो मैंने उसको इस तरह से चॉप कर लिया है और एक छोटा अदरक का टुकड़ा वो मैंने चॉप कर लिया था। अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी। आँच हमारी थोड़ी तेज़ है क्योंकि हमें पानी खुश्क करना है इसका। और इसी पानी में मैं सारी चीज़ें जो है मैं डालती जाऊंगी और पकाती जाऊंगी। मैंने आधा चम्मच इसमें कूटी लाल मिर्च डाली है। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे अब ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल मैंने 1 कप भर के डाला है। अच्छा, तो आधा किलो कीमा के हिसाब से मैं सारी मेरी क्वांटिटी है। तो आप जब जो
कीमा आप जितना लेंगे उसके हिसाब से सारी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो के हिसाब से मैंने 1 कप भर के ऑयल का डाला है। ऑयल अब डालना है, शुरू में मैंने ऑयल नहीं डाला था। अब मैं इसे तेज़ आंच पे मैं इसे भूनना है और ख़ूब अच्छी तरह से भूनना है। तो ये देखिए हमारा कीमा अच्छे से भुन गया है और मैं अभी भी इसको भून ही रही हूँ। ऑयल इसने छोड़ दिया है और इसको ऐसे ही भूनना है, इतना भूनना है कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल अलग हो जाए। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। और अब मैं यहाँ पे दही ऐड करूँगी। दही मेरी फेंटी हुई है, तकरीबन मैंने 1 पाव दही ली है। 1 पाव से कुछ कम है, मेरे ख़्याल में आधा पाव होगी। आधा पाव मैंने दही का इस्तेमाल किया है इसमें और दही को अच्छी तरह से फेंट लिया था। और ये चीज़ याद रखें कि दही डालते वक्त आंच बिल्कुल धीमी रखनी चाहिए, वरना दही का टेस्ट ख़राब हो जाता है। और मेरी आंच बहुत ही ज़्यादा धीमी है। अब मैं दही को मैंने डाल के मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद मैं इसको 1 मिनट के लिए कवर करके छोड़ूंगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं छोड़ना है और आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, दम वाली आंच पे। तो 1 मिनट के लिए मैं 1 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए 1 मिनट हमारी हो चुकी है। अब मैं इसको ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसकी शक्ल कितनी मज़ेदार अभी से लग रही देखने में। अभी तो हमारा प्रोसेस बाकी है इसको पकने में। अभी मतलब समझिए ये आधा तैयार हुआ है, अभी आधा बाकी है। तो ये इसकी ये शक्ल आ गई है हल्दी दही डालने के बाद। दही में मैंने 1 मिनट के लिए कवर अप करके इसको पकाया है और आंच हमारी थोड़ी सी तेज़ है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, मीडियम पे है। अब मुझे इसको मतलब पकाना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए। तो दही के पानी खुश्क करने के लिए नॉर्मल आंच पे मैंने इसको पकाना है। तो यहाँ पे मैंने आलू ले लिए थे, 4 अदद आलू लिए थे मैंने। इसको मैंने इस तरह से पतले पतले काट लिए हैं, ज़्यादा मोटे नहीं काटना है क्योंकि ज़्यादा मोटे काट लेंगे तो फिर वो गलने में टाइम लगता है। और कीमा हमारा मैंने ज़्यादा आप देख रहे होंगे कीमा हमारा खड़ा खड़ा है। कीमा अगर ज़्यादा गल जाए ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता, कीमे का टेस्ट ख़राब सा हो जाता है। तो मैंने बहुत एहतियात के साथ कीमा गलाया है और इस आलू को जो मैंने काट के धो के खुश्क करके रखा था इसको मैंने ऐड कर दिया है कीमे में। अब मैं इसको थोड़ी सी आंच तेज़ करके मैं इसको भूनूंगी। ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, नॉर्मल आंच पे, मतलब स्लो से थोड़ा सा हाई। और इसको मैं भूनूंगी, इतना भूनूंगी कि ऑयल छोड़ दे। और इसमें बिल्कुल मैं ज़रा सा नमक डालूंगी आलू के लिए, क्योंकि आलू में नमक नहीं है तो आलू में थोड़ा सा नमक डालना ज़रूरी है, वरना फिर हमारा आलू जो है वो फीका फीका सा लगेगा। तो इस तरह से मैं इसको भूनूंगी कीमे के साथ, इतनी देर भूनूंगी कि हमारा ऑयल अलग हो जाए। तो ये देखिए ये अच्छा सा हमारा भुना रहा है कीमा और ऑयल इसने छोड़ना शुरू कर दिया है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, क्योंकि मिर्च जो हमने ऐड किया है ना उसकी खुशबू मिक्सअप होके कीमे के साथ बहुत ही यमी वाली खुशबू आ रही है। तो जनाब यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, मैं आपको बता देती हूँ। आधा गिलास मैंने पानी का ऐड किया है, बिल्कुल आधा गिलास इस गिलास से। और आधा गिलास मैंने उस वक्त ऐड किया था जब हमें कीमा गलाना था, और आधा गिलास अब मैं धीमी आंच पे, दम वाली आंच पे मैं इसको गलने के लिए रख दिया है मैंने। तो मैंने 20 मिनट के लिए दम वाली आंच पे इसको रखा था और आलू हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। 20 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल दम वाली आंच पे छोड़ दिया था इसको, तो ये बहुत अच्छी तरह से गल गया है। ये देखिए आलू हमारा बहुत अच्छे से गल गया है, ऑयल भी इसमें अलग हो गया है धीमी धीमी आंच पे पककर। तो बहुत ही यम्मी सा मज़ेदार सा कीमा आलू रेडी हो रहा है जनाब। तो नए आने वालों से गुजारिश है कि वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे फ्रेंड हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक किया करें और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स करके मुझे बताया भी करें।
तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला डाला है और यहाँ पे आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है। और मैं अब इसको डाल करके मैं मिक्स करके चूल्हा बंद कर दूँगी। बस हमारा ये कीमा आलू रेडी है। देखिए कितना झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है ये, और बहुत ही मज़ेदार। कीमा आलू तो तकरीबन हर किसी को पसंद होता है, और आप इसको नान में खाएं, पराठे में खाएं। बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक रेसिपी है जो अमूमन घरों में बनाई जाती है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है ये। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। ज़बरदस्त सा हमारा कीमा आलू बिल्कुल रेडी है। बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, और आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा ये। और बाहर के कीमा आलू आप भूल जाएंगे इस तरह से आप घर में जब बनाएंगे तो। मैं यहाँ पे थोड़े से धनिया पत्ती में डाल रही हूँ, छिड़क रही हूँ, और मैं थोड़े से इसमें भी छिड़क दूँ। तो जनाब हमारा कीमा आलू बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, और ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, उम्मीद है मुझे बहुत आपको पसंद आएगा। आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार खाएंगे। ये इतना मज़ेदार और ये इतना यम्मी है, जो नॉर्मल घर में हमारे कीमा आलू बनता है उससे बनाने में इंतहाई यूनिक है। और बनाने में जितना यूनिक है, खाने में भी उतना ही आपको यूनिक फील होगा। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और आपको उम्मीद है मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम किसी अच्छे से रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।